नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में युग बदल सकता है। नए समाज की, सभ्य समाज की, नवयुग की रचना करने के लिए एक ही प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और वह है भाव परिवर्तन। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस पूर्ण प्रक्रिया की महत्ता और श्रेष्ठता को सच्चे मन से अनुभव करें। उसके लिए कुछ समय देने और श्रम करने को भी तत्पर हूँ। इस युग में निरक्षरता सबसे बड़ा अभिशाप है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक भी नर नारी अनपढ़ न रहे। यह कार्य सरकारी स्कूलों के द्वारा संभव नहीं। जो लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं वे स्कूल कैसे जाएं? और यदि वे जाने भी लगे तो इन करोड़ों लोगों को पढ़ाने का खर्च सरकार कहाँ से लाए? यह कार्य केवल इस प्रकार हो सकता है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सेवा बुद्धि से कम 5 व्यक्तियों को साक्षर बनाने की प्रतिज्ञा ले। अपने घर वालों में से, पड़ोसियों में से 5 व्यक्तियों को शिक्षा की उपयोगिता समझाकर उन्हें 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ने के लिए तैयार कर लेना कुछ कठिन तो अवश्य है, पर असंभव नहीं। शिक्षा का महत्व न समझने वाले इसे बेकार की बात समझेंगे, उपहास करेंगे, असमर्थता प्रकट करेंगे और निराशा की बात कहेंगे। पर प्रयत्न करने वालों में यदि कुछ विशेषता हो और वह लगा ही रहे तो अंततः उसे सफलता मिलेगी। प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में वह भारी काम कर सकेगा। मिशन के लाखों सदस्य यदि अपने से यह कार्य आरंभ कर दें तो करोड़ों व्यक्तियों को वे शिक्षित कर सकते हैं। खाद्य समस्या आज की दूसरी समस्या है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और धरती उतना अन्न नहीं उपजाती। अन्न का उत्पादन बढ़ाना, साग भाजी का अधिक उपयोग करना, अन्न को जरा भी बर्बाद न होने देना जरूरी है। साथ ही जूठन छोड़ने और अधिक प्रकार के महंगे खाद्यान्न परोसे जाने वाली, अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने वाली दावतों की प्रथा समाप्त करना भी आवश्यक है। यह कार्य बहुत ही सरल है कि सप्ताह में कम से कम एक समय कुछ न खाने या साग दूध पर रहने की उपवास प्रक्रिया को प्रचलित किया जाए। आध्यात्मिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, राष्ट्रीय स्तर पर हर दृष्टि से यह उपवास आवश्यक है। इस प्रक्रिया के प्रचलित होने से 7% अन्न की बचत हो सकती है और बिना उत्पादन बढ़े भी सारी समस्या का तत्काल हल निकल सकता है। उपवास का स्वास्थ्य पर जो आशाजनक प्रभाव पड़ेगा वह लाभ तो और भी अधिक उत्साहवर्धक होगा। सात्विक आहार, मसालों की उपेक्षा, कड़ी भूख लगने पर चबा चबा कर ही भोजन करना तथा भगवान को अर्पण करके खाना आदि कितनी ही भोजन संबंधी सत्प्रवृत्तियां इसी आंदोलन के साथ जोड़ी जा सकती हैं और उनका शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से आशाजनक सत्परिणाम हो सकता है। छोटे परिवारों का उत्तरदायित्व भी ठीक तरह निर्वाह कर सकना आज की स्थिति में कठिन पड़ता है, तो उसे अधिक क्यों बढ़ाया जाए। यह विचारधारा हम लोगों के जीवन में स्थान प्राप्त करे तो स्वास्थ्य सुधरेगा, आयु बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य का तेज व्यक्तित्व के विकास में सहायता करेगा और आत्मबल की आशाजनक वृद्धि होगी। जनसंख्या की बढ़ोतरी रोकने का राष्ट्रीय प्रश्न थोड़ी सी सावधानी रखने से ही हल हो सकता है। सामाजिक कुरीतियां अंध परंपराओं के रूप में ही बढ़ती हैं। उनके पीछे विवेक नहीं, अनुकरण ही प्रधान होता है। बुरी प्रथाओं के दुष्परिणामों को समझते हुए भी लोग देखा देखी हानिकारक बातों को अपनाए रहते हैं। यदि वैसे ही अनुकरणीय आदर्श और उपयोगी परंपराएं हम लोग प्रस्तुत करने लगे तो निश्चय ही उनकी भारी स्वागत होगा और जनता उन्हें भी एक उत्साहवर्धक परंपरा मानकर उस मार्ग पर चलने लगेगी। दहेज की हत्यारी कुप्रथा का अंत करने के लिए यदि गायत्री परिवार के परिजन तैयार हो जाएं तो आदर्श विचारों का एक नया दौर देश भर में प्रारंभ हो सकता है। बिना दहेज के, बिना जेवरों के, बिना गाजे बाजे के
बहुत छोटी बारात के परम सात्विक वातावरण में संपन्न होने वाले विवाहों को देखकर जनमानस की कली खिल पड़ेगी और असंख्य व्यक्ति उसी का अनुकरण करने लगेंगे। क्या इतना साहस दिखा सकना अपने परिवार के लिए कुछ असंभव कार्य है? हम लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो आसानी से ऐसी परंपरा चल पड़ सकती है। हिंदू जाति के मुंह पर लगी हुई एक भारी कलंक कालिमा धुल सकती है और हर सद्गृहस्थ को चिंता में जलाने वाली, खून के आंसुओं से रुलाने वाली उस दुष्ट पुतना का अंत हो सकता है। जातियों और उपजातियों का जंजाल देश में फूट फैलाने और दहेज जैसी कुप्रथाओं को जन्म देने का प्रधान कारण है। अब समय आ गया है कि जातियां न सही उपजातियों की संकीर्णता को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ा ही लिया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शास्त्रों में इन चार ही जातियों का वर्णन मिलता है। उपजातियों का जंजाल काटकर रोटी बेटी का दायरा जाति मात्र में बढ़ा दिया जाए तो अच्छे लड़के ढूंढने में, अच्छी कन्याएं प्राप्त करने में भारी सुविधा हो सकती है। नशेबाजी और मांसाहार की असुरता का व्यापक प्रसार मनुष्यों की मनोभूमि में दिन दिन तमोगुण बढ़ता जा रहा है। दया, करुणा, मैत्री, आत्मीयता, न्याय की मानवीय सत्वृत्तियों से मांसाहार का बैर है। दोनों एक दूसरे के घोर प्रतिकूल हैं। जीव के स्वाद जैसे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए जो दूसरों को प्राणांतक पीड़ा दे सकता है, उसमें देवत्व की, मनुष्यता की स्थिरता कैसे रहेगी? मांसाहार आहार का नहीं, एक नैतिक प्रश्न है। इसे नैतिक स्तर पर ही विचारा जाना चाहिए, तभी वे विचार लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। नशेबाजी में केवल हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब से किसी को कुछ लाभ नहीं होता, हानि अपार है। शरीर खोखला होता है और मन में दुष्वृत्तियां उठती हैं। शरीर और मन दोनों ही क्षेत्रों में नशेबाजी से भारी हानि होती है। धन का अपव्यय इतना अधिक होता है कि यदि उसे रोका जा सके तो वह बचत उत्थान के कार्यों में भारी योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य की समस्या का हल करने के लिए व्यायाम और श्रमशीलता को जीवन प्रधान में स्थान मिलना चाहिए। आहार विहार के सुसंयम का, सफाई और नियमितता का प्रयत्न होना चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिए मितव्ययता और सादगी को अपनाया जाना आवश्यक है। सामाजिक शांति के लिए न्याय, समानता, उदारता का आचरण होना चाहिए। इन सत्वृत्तियों को स्थिति के अनुसार हम अपने व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित करने लगें तो निश्चय ही उससे श्रेष्ठ परंपराओं का जन्म होगा और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगेंगे। मित्रों, बूंद बूंद जोड़ने से घड़ा भर जाता है। पतले धागे मिलकर मोटा मजबूत रस्सा बनाते हैं। हम सबका सम्मिलित प्रयत्न युग निर्माण के रूप में परिणत हो सकता है। युग बदल सकता है, शर्त यह है कि हम स्वयं बदलें। बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते कि हम स्वयं भी कुछ करने को तैयार हों। अपने को बदलने, सुधारने और करने की अब आवश्यकता है। इस परिवर्तन के साथ ही हमारा समाज, राष्ट्र और संसार बदलेगा।